स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कई वर्ड्स को जब हम एक साथ एक जगह यूज़ करते हैं और जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, उस वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड का कुछ मीनिंग हो, तब हम उसे बोलते हैं कि एक सेंटेंस है। gives जो group of word a group of word that gives complete sense has proper formation मतलब जिस वर्ड को जहाँ पर यूज़ होना चाहिए, जैसे कि वर्ब को नाउन के बाद यूज़ होना चाहिए तो वो नाउन के बाद ही यूज़ होगा। एंड कंटेन्स ए वर्ब इज कॉल्ड सेंटेंस। एक सेंटेंस में कई सारे ग्रुप वर्ड्स होते हैं जो कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगे होते हैं और जिनका एक मीनिंग होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स को क्या है कि अगर हम कुछ भी वर्ड्स एक के बाद एक लिख देंगे तो वो सिर्फ जंबल वर्ड्स होगा, उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, एक प्रॉपर सेंस नहीं होगा, तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोल सकते। तो वर्ड्स का क्या है? वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए कि किसके बाद क्या चीज़ लिखी जानी है, तो जब भी वो एक पर्टिकुलर मीनिंग या सेंस दे सकते हैं। तो इस तरह से words of a sentence should be arranged in a particular order। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में कि किसके बाद क्या चीज़ आनी है, नाउन के बाद वर्ब आना है, एडजेक्टिव आना है। तो इस तरह से हम एक उनकी सीक्वेंस में पर्टिकुलर वर्ड्स को अरेंज करते हैं। केवल तभी वो वर्ड्स एक प्रॉपर मीनिंग दे पाते हैं सेंटेंस, और सेंटेंस बनता है। तो इस तरह से जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। एन सोल्जर ऑफिसर ए ग्राउंड इन सैल्यूटेड द। तो अब हम इसको क्या सेंटेंस बनाएंगे? ए सोल्जर सैल्यूटेड एन ऑफिसर इन द ग्राउंड। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है क्योंकि इन वर्ड्स को हमने एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अरेंज किया और इसका एक मीनिंग भी है कि एक सोल्जर सैल्यूटेड एन ऑफिसर इन द ग्राउंड। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल में दे डिड नॉट एंटर द रूम एट ऑल। इसमें क्या है कि पहले प्रोनाउन है, फिर नॉट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम एक सीक्वेंस, हर सेंटेंस की एक सीक्वेंस होती है, कुछ रूल्स होते हैं कि जिसके बाद कोई वर्ड आता है, वर्ब है तो वो नाउन के बाद आएगा। इस तरह से ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जब हम वर्ड को एक साथ लिखते हैं तभी वो एक कंप्लीट सेंस बना पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो जैसे ये है वर्ड्स नंबर 1 में कि माई ब्रदर मी एडवाइज्ड एल्डर ऑन द मैटर। ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये क्योंकि इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम इसका एक मीनिंग बनाएंगे तो हमें इन वर्ड्स को अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको करके बताती हूँ। जैसे कि हम इसको क्या लिखेंगे? माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी ऑन द मैटर। तो ये एक कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस हुआ कि माई एल्डर ब्रदर एडवाइज्ड मी ऑन द मैटर। तो इसको हम सेंटेंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट में क्या है? वर्ड्स दिए हुए हैं सर्व स्टूडेंट्स ऑल्सो कैन देयर कंट्री। इसको हम प्रॉपर सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, इनका ऑर्डर किस तरह से अरेंज करेंगे? स्टूडेंट्स also can serve their country। The students also can serve their country। तो ये क्या हुआ? एक प्रॉपर ऑर्डर हुआ। पहले स्टूडेंट्स, फिर वर्ब, कैन सर्व देयर कंट्री। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में जब हम वर्ड्स को लिखते हैं एक ऑर्डर में, तभी वो एक सेंटेंस बना पाता है और उसका एक प्रॉपर सेंस होता है। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है इंडिया वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। तो ये कोई सेंटेंस नहीं है क्योंकि इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, सेंस नहीं है। अगर हम इसको सही सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो किस तरह लिखेंगे? इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड वो एक सेंटेंस कहलाएगा क्योंकि उसका मीनिंग है। तो इस तरह से हमने देखा कि कई सारे
वर्ड्स का ग्रुप जब हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाते हैं, एक ऑर्डर में लगाते हैं, किसके बाद क्या चीज़ आनी चाहिए, और तभी वो एक मीनिंग बना पाता है, एक सेंस बना पाता है सेंटेंस, तभी हम उसको एक सेंटेंस का नाम दे सकते हैं। अदरवाइज तो वो सिर्फ एक जंबल वर्ड्स ही कहलाता है। तो अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं। सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस जो कुछ किसी चीज़ के बारे में बताता है या डिक्लेयर करता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। मतलब एक सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि कोई चीज़ क्या डिक्लेयर हो रही है, कुछ स्टेटमेंट बता रहे हैं, इसको हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। एक सेंटेंस, एक वाक्य ऐसा जिससे कुछ पता चल रहा है कि क्या चीज़ हो रही है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि ही वर्क्स टू अर्न मनी। इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि वो पैसा कमाने के लिए काम करता है। तो ये एक बात हो गई, एक बात जिस सेंटेंस से पता चल रही है। हमें असर्टिव सेंटेंस को ध्यान में रखने के लिए एक उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कुछ स्टेटमेंट टाइप के सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव मतलब जिस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं होता है, जो कि एक स्टेटमेंट का बताता है। इट अफर्म्स ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मतलब कोई वाक्य, कोई सेंटेंस, कोई चीज़ बताना। जैसे ही इज़ वेरी गुड एट ज्योग्राफी, तो इसमें हमने क्या देखा कि वो ज्योग्राफी में बहुत अच्छा है। तो ये एक बात हो गई, एक सेंटेंस हो गया कि एक चीज़ बताई किसी, तो इसको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। दूसरी तरफ जब हम इसमें नॉट का यूज़ कर देते हैं, जैसे ही इज़ नॉट गुड एट ज्योग्राफी, तो ये एक निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इस तरह जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट नहीं होता है, उनको हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, और जिनमें नॉट का प्रयोग होता है उनको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों? जिस सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन टाइप का जो सेंटेंस होगा उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, या डिड शंभू गिव वर्षा ए पेन। तो इसमें लास्ट में इसकी पहचान क्या होती है? एक तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, और इसमें WH क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें हु, व्हाट, व्हेन, इस तरह के वर्ड्स का यूज़ होता है। और कई बार डिड, डू, हैव, दे, हैव, इन वर्ड्स को पहले जब सेंटेंस में लिख देते हैं तो वो भी एक क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट होते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यस और नो जिनका आंसर होता है, और एक होते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। एक होते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरे होते हैं WH टाइप क्वेश्चन। तो यस और नो टाइप क्वेश्चंस किसके होते हैं? जिनका आंसर यस या नो में हम दे सकते हैं। जैसे कि डिड ही रन फास्ट, क्या वो तेज दौड़ा? तो हम या तो यस बोलेंगे या तो नो बोलेंगे। तो ये यस नो टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरे WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें व्हेन, वेयर, हु, व्हाट, हाउ, ये सब वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जब हमें किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी होती है या ऑर्डर करना होता है, तो जब हम जो सेंटेंस यूज़ करते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ डोंट गो देयर। तो ये सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। या ऑर्डर करना है जैसे, तो इस सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट की जाती है। जैसे कि शट द डोर, तो हमने ऑर्डर किया शट द डोर। डोंट मेक ए नॉइस हियर, हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, हम ऑर्डर भी दे सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है बच्चों? जिसमें कोई हमें
स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताते हैं। जैसे कोई सडन अचानक से कुछ पता चला, कोई हैप्पीनेस की बात पता चली, कोई खुशी की, कोई दुख की, कोई मैच जीता तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर हम लोग चिल्लाते हैं, तो वो सब एक्सक्लेमेशन होता है। मतलब अचानक से हम बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं बहुत लाउडली, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि वाओ, शी हैज़ वॉन ए फेबुलस प्राइज। तो वाओ जो वर्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बता रहा है हैप्पीनेस की, तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और यहाँ पे बच्चों पहचान के लिए ये होता है कि एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है इस तरह के सेंटेंस में। जैसे इफ़ आई वर ए मिनिस्टर, तो यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा होता है। तो ये भी एक पहचान के लिए हो सकता है कि हम जिन सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या मतलब, जब हम किसी को बर्थडे विश करते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं, गॉड ब्लेस यू, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो विशेस और ब्लेसिंग्स जिन सेंटेंस में होती है, किसी के लिए हम गुड विशेस भेजते हैं, कोई भेजते हैं, उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। तो अब ये है इट इज़ गुड टू ओबे योर एल्डर्स। तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ बच्चों, ये सिंपल सेंटेंस हुआ, इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब ये है कम हियर। नेक्स्ट क्या है, कम हियर। तो कम हियर क्या हुआ, हमने बताया था कि जब हम किसी ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं, पॉइंट नंबर 3, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो ये कम हियर जो है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। स्टैंड इन ए क्यू भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। डू यू नो द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है और यस नो टाइप का क्वेश्चन है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो डोंट स्मोक हियर, तो ये भी हमने इसमें क्या किया, मना किया, एडवाइस किया, तो ये भी एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप के सेंटेंस के बारे में हमने देखा कि किस तरह से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। हम सेंटेंस को कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर क्लासीफाई किया, उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा, सेंटेंस का टाइप देख के कि किस तरह का सेंटेंस है, उस तरह से हमने उसको डिवाइड किया। अभी हम पढ़ेंगे एक सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करके, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करके। तो सेंटेंस का कुछ हिस्सा सब्जेक्ट कहलाता है और वर्ब और उसके बाद का हिस्सा प्रेडिकेट में आता है। जैसे ही इज़ क्लाइंबिंग अप ए हिल, एक सेंटेंस है ही इज़ क्लाइंबिंग अप ए हिल, तो इसमें जो वर्ब से पहले का हिस्सा है वो सब्जेक्ट कहलाता है और वर्ब के बाद का हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में बात कही जा रही है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या, विच इज़ सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज़, कि सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है वो उस हिस्से को प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे अभी हम ये फर्स्ट पार्ट है स्विमिंग। स्विमिंग क्या, स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज। तो स्विमिंग क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज़ ए गुड फिजिकल एक्टिविटी, कुछ भी लिख सकते हैं स्विमिंग के बारे में। तो जो स्विमिंग है वो सब्जेक्ट है क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है, और बाकी का हिस्सा जो हमें लिखना है वो प्रेडिकेट है। द रामायण इज ए होली बुक। तो रामायण क्या है, रामायण एक सब्जेक्ट है और बाकी का हिस्सा प्रेडिकेट है। तो इस तरह से हम अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पहचान करते हैं। अब होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट में जब वर्ब, प्रेडिकेट में जो वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है कि उसको कंप्लीट करने के लिए
एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जैसे कि आई थ्रो, ये तो कोई कंप्लीट सेंटेंस नहीं हुआ, ये सिर्फ प्रोनाउन हो गया और वर्ब हो गया, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कि आई थ्रो, मैंने फेंका, लेकिन क्या फेंका, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया कि बॉल, आई थ्रो ए बॉल, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई थ्रो ए बॉल। तो इस तरह से हमें सेंटेंस में एक प्रेडिकेट में एक ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है वर्ब के साथ। आई सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पर एक सॉन्ग जो है ये एक ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है। यू शुड लर्न स्विमिंग, तो यहाँ पे स्विमिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है। तो इस तरह से हमें प्रेडिकेट में एक ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत होती है। अब ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं बच्चों वो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है, जैसे सिंपली मैंने यहाँ पे पढ़ा आई थ्रो ए बॉल, तो बॉल एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि डायरेक्टली मैंने बॉल थ्रो किया। अब आई थ्रो ए बॉल इन द पॉन्ड, तो ये जो नेक्स्ट वो हो गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अभी जैसे एग्जाम्पल है द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन। अब अगर मैं बोलती द टीचर गेव स्वीट्स, तो ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस था, क्योंकि इसका भी एक मीनिंग है कि टीचर ने स्वीट्स दिया, यहाँ पर स्वीट्स ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैंने बोला द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्टली स्वीट्स दिया लेकिन किसको दिया? बच्चों को दिया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने देखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, एक ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम सेंटेंस में लिख भी सकते हैं और नहीं भी, तब भी सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस माना जाता है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा।